आज के इस क्लास में हम हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, जो आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये जो मैं जितने भी सवाल दिखा रही हूँ अभी सॉल्व करेंगे, और जितना भी सवाल, ये सारे सवाल आपका पूछा हुआ है जो बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपका पहला सवाल है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? What do you know about the हड़प्पन स्क्रिप्ट? इसका आंसर लिखना है। हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्र लिपि है। विद्वान अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। इसमें कुल मिलाकर 250 से 400 लिपि के संकेत मिले हैं। यह लिपि दाईं से बाईं फिर बाईं से दाईं लिखी जाती है। इस लिपि से संबंधित कोई अभिलेख न मिलने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, मोहनजोदारो के विशाल स्नानघर का विवरण दे। डिस्क्राइब द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर पक्की ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है। यह स्नानघर 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.45 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर हौज की सतह तक सीढ़ियां बनी हुई है। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इसका प्रयोग संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, क्योंकि भारत के धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान का बड़ा महत्व है। तीसरा क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन? तो इसका आंसर लिखना है। अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्य देश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने का चौथा सवाल है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्कियोलॉजी? तो इसमें आंसर लिखना है। पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मूर्तियों, शिलालेख, अस्थि अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पाषाण उपकरण आदि आते हैं। ये सभी चीजें जिस कालखंड की होती है उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सकवेशन? तो इसका आंसर है, उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के दो प्रकार से किया जाता है। इसमें प्राचीन कालीन पुरावशेष जैसे अभिलेख, मृत मूर्तियां, सिक्के, भवन अवशेष आदि पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता उसका काल निर्धारण करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, कार्बन 40 विधि से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन 40 मेथड? इसका आंसर है, कार्बन 40 विधि काल गणना की एक विधि है। इसमें जीवित वस्तुओं के अवशेष के आधार पर उसकी काल अवधि की गणना की जाती है। कार्बन के दो अपरूप, कार्बन 12 और कार्बन 40 सभी सजीव में उपलब्ध रहते हैं। जब किसी सजीव वस्तु मृत हो जाती है तो उसमें कार्बन 12 का क्षरण होता है, जबकि कार्बन 40 यथावत बना रहता है। इसी को आधार बनाकर उस वस्तु की प्राचीनता ज्ञात की जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम
बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है और लगभग 1,02,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो निश्चय ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। अब तक इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता चला है, जिनमें नगरों की संख्या केवल 6 है। इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। अन्य नगरों में छनुदरु, लोथल, कालीबंगन और बनवाली है। इस सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर तथा रोजदी में भी मिले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का सारा क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।